इसमें सबसे बड़ी भूल माता पिता की होती है। कहते ना, जैसे ताकि नदी नवारे जैसे ताकि भरेगा और तैसे ताकि मैयुआ में तैसे ताकि नरेगा। किसी विद्वान ने कहा है, यारों फूल कम है गले को सजाने के लिए और एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। एक माँ अपने बच्चा को एक जीवन जीने की राह बता रही थी, कला बता रही थी। ये भजन तो हमारे आप लोग भाई बहन सुनते रहते हैं, लेकिन सुनना अलग बात है और सुन करके समझना अलग बात है, और फिर समझ करके उसको जीवन में धारण कर लेना अलग बात है। हमारी जो बड़ी बूढ़ी मातृशक्ति बैठी है, वो अपनी बहन अपनी बेटियों को और बहुओं को, जैसे वो माँ समझा रही है अपने बच्चा को, ऐसे अपनी बेटियों को और बहुओं को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी सीख दें। समय का अभाव है और वैसे थोड़ी में ही बहुत है समझन की बात। हमने तथागत भगवान बुद्ध के पंचशीलों पर थोड़ी सी चर्चा करी। एक पंचशीलों को ठीक अपने, और कितनी सरल है, कितनी सादा है। इसमें भूखा मरने की बात नहीं है, कोई खड़ेसरी और मौनी होने की बात नहीं है, कोई पर्वत और जंगलों में जाने की बात नहीं है, कहीं किसी देव स्थानों की कोई बात नहीं है। आप तो बस केवल अपने समझ लें अपने विचार से और अपने जीवन में धारण कर लें। आपने पंचशीलों को धारण कर लिया, आपका जीवन शीलवान बन गया। हमारे सुगंध जी पहले बोल रहे थे कि फूलों की सुगंधी तो जब हवा चलती है जब ही उधर की ओर जाती है, लेकिन सील की सुगंधी तो बिना हवा के ही चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए सील की सुगंधी पैदा करिए। देखिए वो माँ कितनी शीलवान होगी जो अपने 6 महीना के बच्चा को समझा रही थी। किलोरी दे करे माँ समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू मेरी कूख को सफल बनाना, मत दाग लगइयो तू रे लाल मोरी तोरी लाल कितनी बोली भाषा प्यारी है। हम तो अपने बच्ची बच्चाओं से बोलना भी नहीं आता है। खाए रे कामरे को मच्छा रोटी खा जा, खाए मोड़ी। अब जब तुम ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर बेआदमी से कैसे बोलेंगे? खाए तो भैया कुछ तो बदलाव नहीं। इसी को तो कहते हैं प्रधानता। आप जो बीज डालोगे वही उपज करके तैयार होगा। तो बच्ची बच्चाओं से हंसी मजाक में भी असभ्य मत बोलो, उनके सामने असभ्यता का व्यवहार मत करो, बढ़िया बोलो। बेटी कह करके बोलो, बहना कह करके बोलो, लाली कह करके बोलो, लाला कह करके बोलो। और फिर कभी भक्त आएगा तो वो भी तुमसे फिर माँ कहेगा, पिताजी कहेगा। इसलिए के अंश मात्र को मैंने की भूमि में बीजा, रक्त मांस दे करके बेटा
में हो गई मोरी, मैया तोरी नाद में हो गई मोरी, के कर मां समझावे बेटा ध्यान ले गईयो तू, ओ मेरी भूख को सफल बनाना मति पागल गईयो पूरे नाद मोरी, कहे यो मैया तोरी नाद में मोरी। और मां बात बता रही, उनसे दूध बनाती, और दूध में दूध कौन का श्रेष्ठ है? माँ का। और जब जंगल में कोई बात फंस जाते तो माँ कहते हैं मैयों ने दूध क्या हुए तो आ जाएगी। ये नहीं कहते कि भैंसे को पियो हो या गैया को पियो हो। और 1 साल 1.5 साल माँ का दूध जो पीता है बच्चा, वो शरीर में 100 वर्ष तक काम करता है। फिर दूध मिले मिले नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है। और माँ दूध पिलाती है और दूध के साथ साथ सर पर हाथ फेरती जाती है और अपने विचारों को भी परोती है। बेटा मेरा बलवान बनेगो, किसान बनेगो, कलेक्टर एसपी बनेगो। हाथ फेर रही हो, कह रही है पदो ना ऐसे जी गदों का दास हो। तो एक बार तेने गधा बनाया तो मैं बाबूजी को बना। इसलिए क्योंकि माँ तो एक साँचा है नहीं, और जब साँचा बढ़िया हो तो दही बढ़िया बनेगी, और साँचो टेढ़ो मेढ़ो हो तो अभी तो टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं। और फिर को कह देखो जो ईट कैसी बेकार है नहीं, तो भैया ईट ने क्या देख रहे हो, सांचे देखो जब सांचो कैसा, तो उसकी साथ सांचो है बाकी बहुत बढ़िया ईट है। धन्य है उस माँ के लिए। अच्छे उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती, और बड़े प्यार से गोदी में ले नाना तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, अरे मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मत छोड़ी, कहे जो भैया छोड़ी, लोरी के माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी भूख को सफल बनाना मति पागल गईयो तुए नाद मोरी, कहियो भैया तोरी नाद मोरी। पहली सेवा है मेरे भाई बहनों, अपने आचार विचारों को ठीक संभाल लेना। और एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक चरित्रहीन व्यक्ति अगर प्रवचन करे उसके प्रवचन का भी प्रभाव नहीं पड़ता। और एक अच्छा आदमी अगर आपके बीच में वो मौन बैठा हुआ है, उसका मौन भी बहुत कुछ बता देता है। इसलिए हम वाणी कैसी भी बोले, लेकिन हमारे जीवन की धारणा ठीक होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। तो आपकी टूटी फूटी वाणी कैसी भी हो, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
और अगर आपका चरित्र और आपकी रहनी ठीक नहीं है तो आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कितने विद्वान हो, लेकिन आपकी वाणी हवा में उड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि आपकी वाणी में बोझ नहीं है, बोझ आता है चरित्र से। तो मां कह रही बेटा मेरे दूध को सारा बनाना, हर देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सारा बनाना, इन दुखी बनाओ गुलामो सबको गले लगाना, ओ दिन दुखी जहां तक अपना पथ चले, तन से मन से वचन से, हाँ अपने से बात पाए कोई तो वो बात अलग है। इसलिए महापुरुषों ने क्या किया, जन समाज की सेवा करके धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो, प्रेम की प्रेम की करुणा समझावे बेटा ध्यान लगाइयो, ओ मेरी को सफल बनाना मत पागल करियो, तुझे लागत मोरी है यो भैया तो लाल समझना मोरी। और मां कह रही बेटा जब देश और धर्म पर संकट आया तो हमारे वीर नहीं वो महावीर थे जिन्होंने हंसते हंसते और फांसी भगत चंद्रशेखर सुभाष बन अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना, सहज में दे दी जाओ, वैसे अभी लानी नहीं थी, ये सभा में बंगा पड़ गया, ये समझदारों का परिचय नहीं है, क्योंकि सत्संग बेशकीमती होता है, चाहे तो 10-20 मिनट पहले चले, लेकिन सत्संग नहीं चलेगा समय से ज्यादा। इसलिए भीमराव सा बताते हैं बाबा साहब के माता पिता कबीर पत्नी थे और वही संस्कार उनके अंदर था। और ये बात बताएं, ये स्वतंत्रता की नींव, ये फाउंडेशन किसने बनाया था? ये फाउंडेशन बनाया था सदगुरु कबीर साहब जी ने और संत शिरोमणि रविदास महाराज जी। और इस फाउंडेशन पर फिर दीवार किसने लगाई? वो और संत थे, दादू, गरिया, पलटू, पीपा। इन संतों ने उसी फाउंडेशन पर दीवार लगा करके और दीवारों को फिर मजबूत किया। महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई
और ये हमारे संत महात्मा, ये संत कार्य के बाबा जी, इन्होंने जो वास्तव में समाज के लिए उस दीवार को मजबूत किया, अच्छा बनाया। और जब समय आ गया धीरे धीरे, तो बाबा साहब ने संविधान रूपी छत लेकर के और उस भवन को पूरा किया। जिस भवन की छत्र छाया में आज हम और आप सभी भाई बहन बड़ा अपना स्वतंत्रता और शांति का जीवन जीते। इसलिए इन महान पुरुषों को हम याद करते समय समय और याद करने के साथ साथ हम उनके विचारों को ठीक तरीका से अपनाएं। इन महान पुरुषों ने कितना खून पसीना किया हमारे लिए। बताते हैं एक बार की बात, 2:30 बज रहे और बाबा साहब कुछ पढ़ रहे थे। तो साथी मित्रों ने कहा, बाबा साहब 2:30 बज रहे हैं, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा, भैया हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए हमको बहुत विशेष जगने की आवश्यकता है। जिसका समाज सोया हुआ है उसको कैसे नींद आएगी? तो उस महान पुरुष ने कितना अपना परिवार नहीं देखा, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक बार की तो बात बताते हैं कि उनका लड़का खत्म हो गया। तब लोगों ने कहा कि आपका बच्चा खत्म हो गया और विदेश के मीटिंग में जाना था उनको। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का खत्म हुआ है, अगर मैं नहीं गया तो वहां पूरा देश खत्म हो जाएगा, पूरा समाज मेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए एक लड़का की चिंता नहीं है, मैं हजारों लाखों लड़कों को जीवन दान देने के लिए गया। धन्य उन महावीरों के लिए। और हम उस व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। सत्संग में बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन सत्संग में से जब खड़े होकर के जाते हैं तो फिर हमारा मन वहीं पहुंच जाता है। जैसे काई में कोई दीवा फेंक दिया और काई फट गई और फिर थोड़ी देर बाद काई जो फिर आ गई। इसलिए वो माँ कह रही, बेटा तो कबीर का लेना, क्योंकि सदगुरु कबीर का ज्ञान है वो मानवतावादी ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, एक है तुझा हार मलमूत्रा, एक रुद्र एक कूदा और एक कुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुण यर होई। और कहे कबीर राम राम रहिए हिंदू स्वर्ग ने। इतनी सुंदर की बात कही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम सब भाई भाई, हम कंधा से कंधा लगा कर। लेकिन समाज में दो तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के अंदर में तो बड़प्पन का अहंकार है और एक में छोटेपन की घृणा है। तो ध्यान रखो, वो दोनों एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं, घृणा और ये अहंकार। और जहाँ महान पुरुषों ने कहा कि मत तो घृणा करो और मत ये अहंकार करो। कौन छोटा है और कौन बड़ा है? हम सभी भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगाकर। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो कोई डॉक्टर जाति नहीं पूछता। आप गाड़ी बैठ करके जाते हो तो तुम ये नहीं पूछते हो जाती सीट पर तू बैठ गए कौन। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सारी विषमताओं को हम दूर करके सच्चे और अच्छे इंसान बन करके जीवन जिए। वो माँ कह रही है, संत कबीर ने उपदेशों से हर समता भाव बनियो, समता के ना तोड़ी, समता के ना तोड़ी। लौरी के कर्मा समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू। ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मत त्याग लगाइयो तू। लाल तुझे रखना मोरी, कहो भैया तोरी। लाल तुझे रखना मोरी। और आखिरी पंक्ति में मां कहती है, समय भाग रहा है जल्दी जल्दी और मैं भी भाग रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूज्य साहिब जी के अभी विचार और हम और आप सुनेंगे।
इसलिए मुझे ही जल्दी पड़ रही है। अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, जैसे आज 50 साल पहले और आज की बात में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि एक तो शुद्धि और अशुद्धि के विषय में जो हमने चर्चा करी, इस शुद्धि और अशुद्धि के साथ साथ ये हमारे दिमाग में जो बात और आ जाए सही कि हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। वो माँ कितना बढ़िया उपदेश दे रही है। अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। ओ सत्य हिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। अमृत अमर आत्मा तेरी। वो माँ कितनी समझदार होगी। वो कहती है बेटा तू तो अमृत है, और अमृत नाम का कोई ऐसा पेय पदार्थ नहीं था, पहले भी नहीं था आज भी नहीं है, जो शास्त्री लोग व्याख्या करते हैं कि अमृत देवताओं के पास में था। और सच्चे अर्थों में ये देवता ही तो है, संत महात्मा, और जिन्हीं के पास में अमृत। और अमृत का अर्थ होता है जो तुमको अपनी अमरता का बोध करा दे। आपने अपनी जो मैंने 5 शील बताए तथागत भगवान बुद्ध की, अगर आपने उन शीलों को पालन कर लिया तो आप अमृतत्व को प्राप्त हो गए। आज भी तथागत भगवान बुद्ध की वो पंचशील और वो सदगुरु कबीर साहब जी ने उन्हीं ही शीलों को अपने दोहा और साथी और छंदों में कहा था। जो मैंने पानी की बात कही, सत्य की बात कही, इसलिए वक्ता तो हम फिर निवेदन करेंगे। माँ कह रही है कितना बढ़िया उपदेश दे रही है। आजकल माँ तो कहती है बच्चा गोद में, तो क्या कहेंगे आ जा चुप है। और बच्चा पूछ बैठे मम्मी हुआ तेन देखो तो दांत नहीं बोल के रह जाएगी। क्यों देखो ही ना, देखो कब ना बप्पो भैया मन चलो देखिए मैं भूत रहता बप्पो भैया बच्चा भूत रह तो चाहे नहीं रहे तो तुमने बच्चा के भीतर में भूत बैठा और पीपल में मन चला देंगे। ऐसी ऐसी काल्पनिक बात है क्या माना के कुछ चौकड़ा बना हुआ है 5 बात की जाके ये हमारे अंदर की कल्पना है। और वो माँ क्या कह रही है, अमृत अमर आत्मा तेरी और भय को दियो बिसारे लाल के करने अमोरी मैं जो मैया चोरी लाल के करने अमोरी मैं जो मैया चोरी लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू ओ मेरी कोख को सफल बनाना मत पागल कहियो तू लाल दुनिया मोरी कहियो भैया चोरी। अरे तू अमृत आत्मा राम है तेरे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्मा राम है मुझे तू तो
क्या हो गई है? एक दिना वन में बस के मृगराज की नारिन के हर जायो, भेड़न बारे के हाथ पर्यावरण भेड़न के संग घास खवायो, संग फिरे वन में भेड़ करे से आप भी आयो, अपने रूप को गया भेड़ के संग भेड़ कहायो, अपने रूप को किसी सिंह के बच्चा को भेड़ चराने वाले भैया ने पाल लिया, भेड़ ने वो दूध पियाए और भेड़ के पीछे कर। एक दिन एक सिंह ने हमला बोल दिया भेड़ों पर, लेकिन उस सिंह के बच्चा को देख करके और बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में मेरा भाई, और उसने जाकर के भेड़ों से तो कुछ नहीं बोला, उसी को पकड़ लिया और वो बेचारा गिड़गिड़ा रहे हो भैया हमारे बहन भैया गए। अरे पागल, तेरा बहन भाई वो नहीं है, तेरा भाई तो मैं हूँ, देख मेरी तरह। और बता दे किसी जलाशय में ले गया वो, और जब दिखाया कि देख दियो अपने आप को और देख मेरे को, उसको बोध हो गया अपने स्वरूप में। ये संत महात्मा आपको ये बोध कराने के लिए आ रहे हैं कि हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, देख भीतर से जागता है। इसलिए इसलिए मेरे भाई बहनों धन्यवाद। मैंने निवेदन किया बाबा साहब के पंचशीलों को लेकर के थोड़ा सा उन पर प्रकाश डाला और सीधी सरल बात है। और दूसरा एक माँ और बेटे की सम्मान के रूप में मैंने उस माँ ने अपने बेटा को अपने गर्भ से लेकर के और उसको मृत्यु तक का बोध करा दिया। धन्य उस माँ।